हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, पार्ट की स्टार्टिंग चैंपिंग से होती है जो शूट तो करती है पर गोली क्यों को नहीं लगती। दूसरी तरफ कौन को दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर क्यों को ढूंढ रहा होता है। तो वहीं जो नोंग होता है उसने रोंग को पूरी तरह से जंजीर से बांध दिया था ताकि वो अपनी जगह से हिल ना पाए, और कहता है कि अब मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारी कहानी को खत्म कर दूंगा। यहाँ तुम खत्म और दूसरी तरफ तुम्हारा प्यार यानी क्यों। अब रोंग को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है कि उसने क्यों के बारे में ऐसा क्यों बोला। इसीलिए वो अपनी पावर को यूज़ करता है और वहाँ पर एक तूफान सा लेकर आ जाता है। नोंग हंसता है कि अब तुम बंधे हुए हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन रोंग उससे कहता है, अगर मेरी जान क्यों को कुछ भी हुआ तो याद रखना, मैं तुम्हें जिंदगी और मौत के बीच में तड़पा कर मारूंगा। तो वहीं चैंपियन को दिखाया जाता है जो शूट करने के लिए जाती है, लेकिन तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और क्यों और वो दोनों ही खाई में गिर जाते हैं। अब क्यों तो उठती है, लेकिन चैंपियन भी उठकर शूट करने जाती है, बट क्यों जो है वो गन को मार देती है, जिस वजह से गन गिर जाती है। और गन के चक्कर में चैंपियन को एक बड़ी सी लकड़ी उसके पैर में घुस जाती है, जिसकी वजह से उसे काफी चोट लग जाती है। चैंपियन किसी तरह उस नुकीली लकड़ी को निकालती है और कहती है, तुम्हें क्या लगा लकड़ी अगर मेरे पैर में घुस गई तो मैं तुम्हें मार नहीं पाऊंगी। क्यों कहती है, चैंपियन रुक जाओ, मेरी बात सुनो। लेकिन जब वो उस पर दोबारा अटैक करती है तो वो लकड़ी क्यों ले लेती है और कहती है, अब तुम्हारी जान को खतरा है। अब चैंपियन चालाकी करती है और चुपचाप जमीन पर अपने पैर के बल गिर जाती है और कहती है, ओह मेरा पैर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्यों एक नरम दिल लड़की थी, इसलिए उसे चैंपियन पर रहम आ जाता है और वो उसकी ड्रेसिंग करती है। तो वहीं रोंग को दिखाया जाता है जो अपनी पावर को यूज करके जंजीर को तोड़ देता है और अपने पैरों से भी जंजीर को निकाल देता है। और फिर नोंग से कहता है, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पहले भी मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, वो भी क्यों के कहने पर, लेकिन ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। और वो उससे फाइट करने लगता है, लेकिन एट द मोमेंट नोंग उसे रॉड से मार देता है, इसलिए वो नीचे गिर जाता है। लेकिन फिर वो हिम्मत करके उठता है। तभी नोंग देखता है कि यहाँ रोंग की जगह पर कौन आ गया है। गाइज, ये मैक की स्पिरिट है जो रोंग की बॉडी में आ चुकी है। अब नोंग उसे देखकर कहता है, क्या तुम कोई घोस्ट हो और तुमने ये मैजिक कैसे किया, ये अचानक इतना तूफान कैसे आने लगा। तो मैक उससे कहता है, हाँ मैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि मैक की आत्मा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम रोंग और क्यों के बीच में ना हो और अपने बुरे कर्मों से बाज आ जाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इतने में नोंग एक शार्प चीज उठाता है और वो रोंग के पेट में डाल देता है। अंदर से रोंग को बहुत तकलीफ होती है क्योंकि उसे बहुत जोर से लगा था। उसके बाद इतने में मैक की स्पिरिट हट जाती है और हमें रोंग को दिखाया जाता है। अब नोंग रोंग से कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतने में कौन पुलिस वालों को लेकर पहुंच जाता है। अब नोंग रोंग से कहता है, जब तक ये मुझे अरेस्ट करेंगे मैं तुम्हें मार चुका हूँगा। लेकिन तभी मैक की स्पिरिट कहती है, टेनोंग। और टेनोंग नाम लेते ही नोंग को उसका पूरा पिछला जन्म याद आ जाता है। अब मैक उससे कहता है, तुम मुझे क्या मारोगे, मैं तो पहले से ही मरा हुआ हूँ टेनोंग। इतने में मैक की स्पिरिट जो है चाकू उठाती है और वो टेनोंग के पेट में डाल देती है, जिसकी वजह से अब वो मर चुका था। अब मैक की स्पिरिट हट जाती है और हमें रोंग को दिखाया जाता है। रोंग सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया, बट कौन उसे बताता है कि ये तुमने नहीं बल्कि मैक की स्पिरिट ने किया है। इतने में वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद पुलिस वाले जो होते हैं वो नोंग को पकड़ कर लेकर जाते हैं। अब यहाँ पर हमें सारे फ्रेंड्स को दिखाया जाता है। अब वो सारे लोग मिलकर क्यों को ढूंढ रहे होते हैं, क्यों उसकी ड्रेसिंग कर रही होती है। लेकिन तभी चैंपियन एक बड़ा सा पत्थर उठाती है और उसके सर पर मार देती है और उसके बाद वहाँ से भाग जाती है। अब जब कौन क्यों के पास पहुंचता है तो वो पूछता है, ये सब तुम्हारे साथ कैसे हुआ। तो वो बता देती है कि चैंपियन ने किया। अब वो सारे लोग मिलकर चैंपियन को ढूंढते हैं, लेकिन तब तक का वो निकल चुकी होती है। अब क्यों रोंग के बारे में पूछती है तो वो लोग बताते हैं कि वो उस वक्त हॉस्पिटल में है क्योंकि इसकी तबीयत बहुत ख़राब है। क्यों हॉस्पिटल पहुंचकर कहती है, रोंग तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें मेरे लिए जीना होगा। अब हमें रोंग को दिखाया जाता है जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी और उसका बचना बहुत मुश्किल लग रहा था। इवन उसकी सांसें भी अब रुक रुक कर चलने लगी थी। क्या वो बच पाएगा या नहीं। अब हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है जो उसकी कंडीशन को देखते हुए ये कहता है, इसे ब्लड चढ़ाना होगा। और वो बाहर जाकर कहता है कि ओ पॉजिटिव ब्लड किसका है। इस वक्त रोंग को ब्लड की ज़रूरत है। अब नी कहती है कि मेरा ओ पॉजिटिव है और मैं देना चाहती हूँ। बट क्यों नी से कहती है कि आज तक मैंने रोंग के लिए कभी कुछ नहीं किया और मैं चाहती हूँ कि ओ पॉजिटिव मेरा ब्लड है तो मैं उसे ब्लड दूँ और कुछ उसके लिए अच्छा करूँ। उसके बाद क्यों को दिखाया जाता है जिसने रोंग को अब अपना ब्लड दे दिया था और वो कहती है, रोंग मैं जानती हूँ कि तुम मुझे सुन सकते हो और मेरे लिए तुम्हें वापस आना पड़ेगा। अब हमें मैक की स्पिरिट को भी दिखाया जाता है जो उन दोनों को देखकर काफ़ी परेशान होती है क्योंकि मैक की स्पिरिट भी यही चाहती थी कि इन दोनों का प्यार आगे पूरा होए। नी अपने भाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है कि क्या होगा आगे, क्या वो बच पाएगा या नहीं। तभी कौन उसके पास जाता है और उसे तसल्ली दिलाता है कि अगर तुम इस तरह कुछ खाओगी पियोगी नहीं तो जब रोंग उठेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ पी लो, कम से कम तुम्हारी सेहत तो ठीक रहेगी। वो उसे तसल्ली दिलाता है और उसे यकीन दिलाता है कि रोंग ठीक हो जाएगा। अब हमें मैक की स्पिरिट को दिखाया जाता है जो रोंग के सपने में आकर उसे पहले जन्म में ले जाती है और उस समय में ले जाती है जब वो पहली बार क्याओ से मिला था। मैक उससे कहता है, रोंग तुम यहाँ पर पहली बार क्याओ से मिले थे और तुम्हें पहला प्यार हुआ था और मैं तुम दोनों के प्यार को कंप्लीट करना चाहता हूँ।
तो रोंग उससे कहता है, मैंने तुम्हें पिछले जन्म में मार दिया था मैक, और अब तुम मुझसे रिवेंज लेने के बजाय मेरी हेल्प करना चाहते हो, आखिर ऐसा क्यों? तो मैक की स्पिरिट रोंग को उस समय पर ले जाती है जब रोंग को मैक के मारने पर बहुत पछतावा हो रहा होता है। वो कहता है कि देखो रोंग, तुमने जो किया वो जानबूझकर नहीं किया। पास्ट में सब कुछ केव का किया धरा था। उसने ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की कि तुम्हें मुझ पर गुस्सा आया और तुमने मेरी हत्या कर दी। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम क्यों उसे बहुत प्यार करते हो और मैं तुम दोनों को मिलाना चाहता हूँ। तो रोंग उससे कहता है, लेकिन मैं तो मर चुका हूँ, मैं वापस अपनी दुनिया में कैसे जाऊँगा? तो मैक उससे कहता है, तुम मरे नहीं हो रोंग। उसके बाद रोंग उसको थैंक्स बोलता है कि उसने उन दोनों को मिलाने के लिए कितना कुछ किया। अब उसके बाद हमें प्रेजेंट के सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर रोंग को होश आ जाता है। अब क्यों रोंग को होश में देखकर कहती है, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मैं कितना परेशान हो रही थी तुम्हारे लिए। अब रोंग अपना ऑक्सीजन मास्क नीचे निकालता है और फिर कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ रोंग। और उसका हाथ पकड़ कर कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो उसके लिए बहुत सारे फ्लावर्स लेकर आती है और उसके बाद रोंग उसे देखते ही अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो क्यों उससे कहती है, रोंग मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती थी। तुम्हें पता है मुझे एक ऐसा इंसान मिल चुका है जिससे पता नहीं बार बार मेरे दिल की घंटियाँ क्यों लड़ जाती हैं। मैं उससे बहुत प्यार करने लगी हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उससे अब शादी कर लेनी चाहिए। अब जैसे ही ये बात रोंग सुनता है तो वो झट से उठकर बैठ जाता है और कहता है, कौन है वो लड़का जिसे तुम पसंद करती हो? तो क्यों उससे कहती है कोई बहुत ही हैंडसम सा, रिच सा और माइंड ब्लोइंग लड़का। तो रोंग कहता है, बताओ मुझे कौन है वो लड़का? तो वो कहती है, मैं मजाक कर रही थी यार। कोई हो सकता है और तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में जिसे मैं प्यार करूं वो तुम ही हो, जिसे मैं मिस कर रही थी और तुम ही से प्यार करती हूँ मैं। आज अपने लव को वो एक्सेप्ट भी कर लेती है और इसी पर रोंग उसे किस भी कर लेता है और ये दोनों ही एक दूसरे से प्यार भरी बातें करने लगते हैं क्योंकि अब इनकी लाइफ में खुशियाँ ही थी। तो वहीं पू को दिखाया जाता है जिसकी लाइफ में एक नया मोड़ आ जाता है और उसके कमरे में एक लड़की होती है। उस लड़की को देखकर वो कहता है, तुम कौन हो? तो वो कहती है, मैं जूही हूँ। वो कहता है, जूही कौन? तो वो कहती है, क्या तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो? मैं वो लड़की हूँ जिसकी तुमने जान बचाई थी। अब पू अपने दिमाग पर जोर डालता है और उसे याद आता है कि हाँ, कुछ दिन पहले उसने एक लड़की को पानी के पूल से बाहर निकाला था और उसकी जान बचाया था। उसके बाद जूही उससे कहती है, पता है तुमने मेरे मुंह से पानी निकाल कर मुझे फर्स्ट किस किया और अब मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ और तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। उसके बाद वो अचानक से गायब होकर उसके सामने आ जाती है। तो पू कहता है, ये तुम मेरे सामने कैसे आ गई? क्या तुम कोई घोस्ट हो? प्लीज़ चली जाओ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तो सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी बचाई थी, तुम्हें मारने की कोशिश नहीं किया था मैंने। जूही कहती है, मैं समझती हूँ यार, तभी तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद हो और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? वो कहता है, मैं घोस्ट का कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहता हूँ। पता नहीं ये मेरी लाइफ में कहाँ से आ गई और मैं कहाँ आके फंस गया। प्लीज़ मेरी जान बख्श दो और उस किस वगैरह को भूल जाओ। मैंने तुम्हें कोई किस नहीं किया बल्कि सिर्फ तुम्हारी जान बचाई। अब इतने में वापस से जूही गायब हो जाती है। वो अपने फ्रेंड्स के पास जाता है और कहता है, मेरे कमरे में कोई घोस्ट लड़की चली आई है और वो मुझे कह रही है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। उसके सारे दोस्त एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं, अरे वाह, ये तो गुड न्यूज़ है, कोई तुम्हें मिल गई। यार घोस्ट वोस्ट कुछ नहीं होता है, तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। वो कहता है, नहीं वो घोस्ट ही है। अब उसके सारे फ्रेंड्स जाते हैं तो वो वापस से उसके सामने मैजिक से आ जाती है। उसके बाद वो कहती है, अगर तुम चाहते हो मेरे लिए कुछ करना तो प्लीज़ मेरे बालों को स्ट्रेट कर दो और उन्हें सुखा दो। एक्चुअल में वो लड़की सारे लोगों को नहीं दिखती, वो सिर्फ पू को ही दिखती है। वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है और डरते डरते उसके हेयर को ड्राई करता है और फिर उन्हें स्ट्रेट करता है। तो एक जगह हमें चैंपियन को दिखाया जाता है जो कि पागलों की तरह हरकत कर रही होती है और पता नहीं क्या अजीब सी चीज़ खा रही होती है और आपस में बड़बड़ा रही होती है कि मैं उन लोगों को जान से मार दूंगी, मैं रोंग को क्यों को नहीं छोड़ूंगी। आगे हमें चैंपियन की मॉम को दिखाया जाता है जो चैंपियन की फोटो को देखकर उसे मिस कर रही होती है, लेकिन तभी उन्हें हॉस्पिटल से कॉल आता है कि चैंपियन की हालत खराब है, आपको जल्दी आना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ क्यों जो है अब रोंग की पूरी केयर कर रही होती है। अब हमें नी को दिखाया जाता है जो कि बहुत टाइम बाद अपने कॉफ़ी शॉप पहुंचती है और काफ़ी खुश लग रही होती है। अब इतने में उसके पास कौन आता है और वो उससे कहता है, क्या तुम अपने कॉफ़ी शॉप को मिस कर रही थी? वो कहती है, ऑफ कोर्स मैं यहाँ आती थी और यहाँ पर बहुत टाइम स्पेंड करती थी। इतने में कौन उससे कहता है, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ और उसके लिए एक कॉफ़ी भी लेकर आता है और उसे कॉफ़ी देते हुए कहता है, ये हार्ड कॉफ़ी तुम्हारे लिए। और फिर कहता है, नी क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब नी को भी ये बात सुनकर काफ़ी खुशी होती है क्योंकि वो भी कौन से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखती है। अब अगले सीन में पू का फ्रेंड पू को जगाने के लिए आता है और कहते हैं, जल्दी चलो यार, मॉर्निंग हो चुकी है। बट पू नहीं उठ रहा होता है। अब पू का फ्रेंड उसे कहता है, रोज़ तो तुम नहीं सोते थे, आज तुम क्यों सो रहे हो? अब वो कहता है, अबे यार मैं कैसे उठूँ, तुम लोगों को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है कि ये जूही मेरे ऊपर बैठी हुई है, मैं कैसे उठ सकता हूँ? अब उसके फ्रेंड को कुछ दिखाई नहीं देता इसलिए वो चला जाता है और फिर वो जूही से कहता है, प्लीज़ उठ जाओ, तुम मेरे गले कहाँ पड़ गई हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, प्लीज़ मेरी लाइफ से चली जाओ। तो वहीं डॉक्टर को दिखाया जाता है जो चैंपियन की मॉम से कहते हैं कि हमें चैंपियन के ही साथ ये करना ज़रूरी है। अब आखिर चैंपियन के साथ
डॉक्टर ने करने के लिए क्या डिसीजन लिया था ये हमें आगे दिखाया जाता है। अब चैंपियन की मॉम कहती है ये चैंपियन का कर्मा ही है जो उसे यहाँ तक ले आया है। आगे हमें रोंग और क्यों को दिखाया जाता है जहाँ पर उनके साथ एक शानदार पार्टी मनाई जा रही होती है क्योंकि रोंग ठीक हो चुका था और अब वो बेस्ट कपल की तरह रह रहे थे। तो वहीं कौन भी नी के पास जाता है और उससे कहता है तुमने मेरा जवाब नहीं दिया, विल यू मैरी मी। तो न्यूज़ से कहती है हमने तो अभी डेट भी नहीं किया और मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ। तो वो कहते हैं ठीक है ना, मैं अभी तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता हूँ तो फिर हम शादी आराम से कर सकते हैं। और डायरेक्ट नी को प्रपोज कर देता है। नी भी हाँ बोल देती है और उसके बाद सारे लोग नी और कौन के लिए भी काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि अब एक दिन बाद इन दोनों कपल्स की शादी कर दी जाएगी और शादी के नाम पर सारे लोग चेयर अप करने लगते हैं। चैंपियन को हॉस्पिटल में जब होश आता है तो वो कहती है मैं कहाँ पर हूँ मॉम, मैं कहाँ पर हूँ। उसके बाद कहती है मुझे तो उन लोगों को मारना था और पागलों की तरह बिहेव करने लगती है। मॉम उसे कहती है चैंपियन शांत हो जाओ। वो कहती नहीं मॉम, मुझे उन लोगों को मारना है और आपको इसमें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी क्योंकि अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगी तो मैं अकेले ये सब कुछ नहीं कर सकती हूँ। मॉम आप करेंगी ना मेरी हेल्प। मॉम उसे शांत करती हैं और उसके बाद वो कहती है नहीं मॉम, मैं शांत कैसे हो सकती हूँ, मैं जो है उन लोगों को मार कर ही रहूँगी। मॉम वहाँ से बाहर निकल जाती है उसकी हालत को देखकर, लेकिन वो चिल्लाते हुए नीचे गिर जाती है और फिर देखती है कि उसकी टांगें नहीं है। इसका मतलब लकड़ी घुसने की वजह से इन्फेक्शन ज़्यादा अंदर तक फैल चुका था और डॉक्टर ने यही डिसीजन लिया था कि अगर उसे जिंदा रखना है तो उसकी टांगों को काटना पड़ेगा। मॉम चैंपियन की ऐसी हालत को देखकर बहुत अफसोस करती हैं, लेकिन वो यही सोचती हैं कि चैंपियन ये तुम्हारा कर्मा ही है जो तुम्हें यहाँ तक ले आया है। तुमने दूसरों का बहुत बुरा किया और अब तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है।